रहे हैं के भारत न्यूज, आपकी माता अन्नपूर्णा के मंदिर साहू स्ट्रीट में 100 से अधिक वर्षों से चल रही परंपरा अनुसार आज चतुर्थ दिवस में श्रीमद् भागवत कथा को आगे बढ़ाते हुए आचार्य पंडित अश्विनी मिश्र जी वृंदावन वालों द्वारा श्री कृष्ण भगवान के जन्मोत्सव पर अपने प्रेम भाव में कथा और भजन द्वारा भक्तों को आनंदित भोर कर दिया। भक्ति में सराबोर होकर श्रोता भक्त नाचने लगे और सभी ने आनंद पूर्वक भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस मनाया गया। आरती के साथ प्रसाद वितरण किया गया। आज की कथा के यजमान श्री अर्पण अग्रवाल से परिवार उपस्थित थे। माता अन्नपूर्णा मंदिर समिति के मंत्री पवन अग्रवाल ने बताया कि कल 5वें दिवस श्री गोवर्धन महाराज की कथा और पूजा का वर्णन होगा। साथ ही कल 56 भोग का आयोजन श्री अमित अग्रवाल जी के द्वारा किया जा रहा है। भागवत कथा का 21 जुलाई को पूर्ण विश्राम होगा और 22 को हवन और भंडारा होगा। संरक्षक प्रमोद कुमार अग्रवाल, अध्यक्ष अरविंद कुमार, मंत्री पवन कुमार अग्रवाल, प्रबंधक शरद वाजपेयी, संजय कट्टा, विधु सिंघल, मनोज अग्रवाल, रजत अग्रवाल, सचिन सिंघल, मोहित अग्रवाल, विनय अग्रवाल, अनुराग अग्रवाल, अर्पित अग्रवाल, दीपक वर्मा, कपिल, रजत आदि अनेक सदस्यों ने श्री भागवत कथा के कार्यक्रम में सहयोग रहा। इस पर आक्रमण कर दिया। आक्रमण करके धीरे धीरे सैनिकों का बल खत्म हो गया। धीरे धीरे पुरंजनी का बंद हो गया और पुरंजनी की याद में पुरंजन भी अंते मति सगति, इसीलिए जन्म लाभ परम पुरुषा मनते नारायण स्तुति। अंत समय केवल भगवान के स्मरण रहे, ये जीवन का सबसे बड़ा लाभ है। इस बार पुरंजनी की याद में मारा था तो स्त्री बना और राजा मलध्वज की यहाँ रानी बन गया और रानी बनकर राजा मलध्वज के संग रहने लगा। एक बार युद्ध हुआ, राजा मलध्वज मारा गया तो उसी के संग में जो पुरंजन था, जो रानी बना था, वो रानी का रूप रखकर उसी की सबको सती होते जाने लगा। करवाया और दोनों मित्र हंसते हुए अपने घर को लौट गए। पूछा पार्षद भाई कैसा लगा? तो कैसा लगा तो बोले समझ में कुछ भी नहीं आया, पर आप कहानी बड़ी जोरदार। जैसे ही कहा तो फिर समझा रहे अब आपको ये हमारी ही कहानी, जीव और परमात्मा ही पुरंजन और अविज्ञात है। उपनिषद कहते हैं दो सर्वया सखाया, हम भगवान के नित्य सखा है, नित्य सखा है। दोनों जाते हैं और जाने पर भगवान कहते हैं देखो मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, अब तुम मुझे। जब हम जाते हैं तो हमको 9 छिद्रों वाली नगरी बड़ी सुंदर लगती है, तो ये शरीर ही 9 छिद्र है। 9 छिद्र वाली नगरी बड़ी सुंदर लगती है और इसमें 10 सैनिक हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। एक सेनापति है जिसका नाम है मन, और इसमें इनकी सबकी अधिष्ठात्री देवी कौन है? बुद्धि। बुद्धि ही पुरंजनी है। इसीलिए कहते हैं बुद्धि कहते हैं मेरा कोई नाम नहीं है, मेरा कोई वंश नहीं है, बस हाँ मैं ये जानती हूँ। और भैया बुद्धि कहती है ये ठीक है तो हम ठीक मानते हैं, और बुद्धि कहती है तो हम बुद्धि के अनुसार बुद्धि रोना बता दे तो रो लिए, बुद्धि ने हंसना बता दिया तो हंस लिए। पूरा जीवन ऐसे ही करता रहता है। उसके बाद जरा देवी आती है। जरा देवी कौन? बुढ़ापा। हर आदमी को सब बात याद होती है, जन्म, एनिवर्सरी, सब कुछ, पर किसी व्यक्ति से पूछो तुम्हारा बुढ़ापा कब आया है, कोई नहीं। भगवान बार बार इशारा करते हैं, बार बार आई थी ये देवी। आंखें कमजोर करते हैं तो व्यक्ति चश्मा लगा लेता है, बाल काले कर, बाल सफेद करते हैं तो काले कर लेता है, दांत कम करते हैं तो पट्टी सी लगवा लेता है। बार बार इशारा क्यों करते हैं? बोले भैया दांत कमजोर करते हैं, बोले भोजन के लिए नहीं तो भजन के लिए बना है, अब भोजन कम कर। कान की शक्ति कम करते हैं, बोले संसार को मत सुन, आप केवल अपने भगवान का नाम सुन। वाणी के अंदर बल कम करते हैं, एक एक बल को कम इसलिए करते हैं कि देख ये संसार में रहकर बल कम ही होता जाएगा। एक बल, एक आग, एक विश्वास परमात्मा की तरफ चला जाए। यही जरा देवी जब मना करते हैं बार बार, तो चंद्रवेद कौन है? काल। इसके सैनिक कौन है? 360 दिन और 360 रात। और इस दिन प्रकार जाते जा रहे हैं हमारा बुढ़ापा। ये मोर कौन है? जो 5 ये पंचम प्राणी वो मोर है। और धीरे धीरे शरीर स्थिर होते होते हम लोग चले
और फिर से वही चक्कर 84 का पूरा। फिर भगवान कभी कभी कृपा करते हैं और खुद कृपा करके हमें कथा, नाम, लीला, गुण और धाम से अपना परिचय कराते हैं और कहते हैं भैया ईश्वर अंश जीवन अविनाशी चेतन अमर सहज सुख। अरे तू रोने के लिए नहीं है, तू तो मेरा सबसे प्यारा है। राम जी कह रहे हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाई, सबसे अधिक बदल मोरे भाई। बलि देते के प्राचीन में बोले तुम जिसकी बलि दोगे वो तुम्हें खाएगा। और इस प्रकार सुंदर ज्ञान कराया है। ज्ञान का सार क्या है? बोले परमात्मा को कैसे जाने, परमात्मा को कैसे पाए। तो देखिए मैंने पहले बताया था सर्ग जो सहता है वो रहता है। भक्ति का पहला आधार है नाम, और नाम सहन शक्ति बढ़े, और सहन शक्ति बढ़ने के बाद भगवान कैसे मिलेंगे?